Hello students, good morning. Welcome back to Udan International School. Myself चीन निकिता और जो हम हर बार करते वो फिर से इस बार करेंगे। हम लास्ट सेशन को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर दिया रैशनल नंबर चैप्टर। उसमें हमने रैशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में कैसे होती है, एडिटिव आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज, ये सब कवर किया। एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 पूरा कवर कर दिया हमने। और रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर लाइन बिटवीन नंबर सब किए। अब आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका कुछ तो रिलेशन लास्ट जो तुम्हारी क्लास 5th 8th 7th क्लास में तुमने किया हुआ है। इन द अर्लियर क्लास यू हैव come across several algebraic expression and equation. Some example of expressions we have so far worked with: 5x, 2x minus 3, 3x plus y, 2xy plus y. कुछ याद है? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स है। 5 is equals to 25, 2x minus 3 is equals to 9, ये equations है। You would remember the equations use the equality sign. It missing in expression of this given expression many have more than one variable. For example, 2xy plus 5 has 2 वेरिएबल। कितने? 1 से ज़्यादा है, 2 वेरिएबल है। We however restrict to expressions with only 1 variable when we form equation. Moreover, the expression we use to form equation are linear. This means that the highest power of variable appearing in the expression is 1, जिसका मतलब कि जिसकी पावर नहीं होती, जिसका पावर नहीं होता तो वो क्या होता है? लीनियर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, 2x प्लस 1, 3y माइनस 1, ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन है। बट ये देखो x स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर क्या है? हाई पावर है, तो वो लीनियर इक्वेशंस नहीं होती। ये जैसे 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, इसकी क्या होती है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल होती है, 1 से ज्यादा होता है। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होते। हियर वी विल डील विद द इक्वेशन विथ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली। सच इक्वेशंस आर नॉन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे मैंने बताया अभी कि है ना, हम अभी 1 वेरिएबल ही देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस जो है 1 वेरिएबल में, सिंपल इक्वेशन विच यू स्टडी इन द अर्लियर क्लास वर ऑल ऑफ दिस टाइप्स। लेट अस ब्रीफली रिवाइज। कुछ रिवाइज कर ले फिर से, जो तुम्हें 7th स्टैंडर्ड में किया था। तो ए, एन algebraic equation is an equality involved variable. It has equality sign. The expression on the left of the equality sign is left hand side, and the expression on the right of equality sign is the right hand side. 2x minus 3 is equals to 7. तो ये क्या है? इक्वेशन है एक पूरा, उसमें है ना जो इक्वल साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड है 2x माइनस 3, वो क्या होगा? उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और जो आंसर होगा हमारा राइट हैंड साइड होगा। और जो ये चीज होगी वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। B, in an equation the values of the expression on the left hand side and RHS are equal. This happens to be truly only for certain values of variable. These values are solution of the equation. जो expressions लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होंगे वो इक्वल होंगे,
तो ही वो ट्रू होगा। ये वैल्यू सॉल्यूशन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 लिया है, राइट। तो 2 इंटू एक्स क्या होगा 10, 10 माइनस 5 7। तो हमारा आंसर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। तो ये इक्वल होना होगा तो ही हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? वी एज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। हमें ये चीज तो एज्यूम करनी है कि दोनों का जो आंसर होगा क्या होगा, सेम होगा, बैलेंस्ड होगा। वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन so that the balance is not disturbed. A few such steps given to the solution. हमें ऐसा परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है जो दोनों साइड होगा वो इक्वेशंस जो होंगे वो सेम होना चाहिए, बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, ये पेज नंबर 22 पे ये जो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये देखो x इज इक्वल्स टू 5 लिया, अगर x इज इक्वल्स टू 4 लेते तो ये बैलेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 हो जा, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो ये 5 और इक्वल में क्या होता 7, तो ये बैलेंस बिगड़ जाता। यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिया तो 2 5 जा 10 और 10 माइनस 3 7 हो गया। तो 7 और 7 इक्वल हो गए। और जैसे ऑन द अदर हैंड 10 x इज इक्वल्स टू 10 लिया तो 2 इंटू 10 क्या हो गया 20 हो गया। 20 माइनस 3 17 हो गया। तो ये इक्वल नहीं हुआ, बैलेंस खराब हो गया। तो ऐसे ये सॉल्यूशन फाइंड करना है, हमें ऑपरेशन करना है, बैलेंस करना है, दोनों का सेम ही रखना है। सेकेंड 2.2 सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस on one side and number on other side. Let us recall the techniques of solving equation with some example. Observe the solution. They can be any rational number. First तो अपन ने find कर ही लिया था. Find the solution. 2x minus 3 7, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, उन्होंने ऐड किया है 3 को बोथ साइड। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी 3 ऐड किया है, ये देखो, तो यहाँ पे भी 3 ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पे तो 3 माइनस हो गया, -3 + 3 कैंसल, बचा क्या 2x और यहाँ पे प्लस हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 10/2 5 आंसर आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसा किया है कि इसको भी बैलेंस किया है। यहाँ पे नीचे 2, यहाँ पे भी नीचे 2, ये 2 कट हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 5 हो गया। दोनों मेथड आप कर सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 2y + 9 इज इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, 9 को उधर करें तो क्या होगा, +9 है तो वो -9 हो जाएगा। तो -9 + 4 क्या होगा, माइनस होगा, -y आंसर आएगा। y इज इक्वल्स टू, ये नीचे हो जाएगा तो -y/2। अब उसका आंसर चेक करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, LHS 2 ब्रैकेट -5/2 + 9 इज इक्वल्स टू -5 + 9 इज इक्वल्स टू 4। कैसे, ये देखो यहाँ पे कट हो गया। तो -5 + 9 क्या आया 4, और ये हमारा 4 आया था। डू यू नोटिस दैट द सॉल्यूशन -5/2 इज रैशनल नंबर? तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इन क्लास 7 द इक्वेशंस वी सॉल्व डिड नॉट हैव सच सॉल्यूशन। थर्ड है एग्जाम्पल 3, सॉल्व x/3 + 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। तो 5/2 को मैं यहाँ पे रख रही हूँ, तो क्या होगा, -5/2 माइनस प्लस 5 +3 8, जैसे यहाँ पे, और /2, और ये क्या है, x/3 इज इक्वल्स टू 5/2 हुआ, और यहाँ पे 2 4 जा, तो x/3 4
यहाँ पे हो गया क्या, x/3 इज इक्वल्स टू -4। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा ऊपर -12 हो जाएगा। अब उसको फिर से चेक करें, 12/3 किया प्लस 5/2, LHS और RHS को इक्वल कर रहे, ठीक है। 12/3 लिया, 12 मैंने x की वैल्यू ली है, x की वैल्यू हमने 12 ली है, राइट। ये था 12 -12, ओके। तो 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे खाली इतना ही होगा। 3 4 ज़ा 12 -4 हो जाएगा। अब -4 प्लस 5/2, तो हम इधर ये कर ले LCM, तो 4 × 2 8 एंड 2 आ गया नीचे, -8 प्लस 5 -3/2 आ गया हमारा आंसर -3/2। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व 15/4 -7x इज इक्वल्स टू 9। तो मैं इसी को इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, -15/4। तो ये ऐसे ही ये कर दिया, 4 है, 9 4 ज़ा 36 -15 अपॉन -15/4, ओके। तो 1 2 21/4 हुआ। 36 कहाँ से आया पता है ना, LCM से आया 36। 4 इंटू ऊपर 9, यहाँ पे 1 होगा, तो 9 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे -15, ये आया 21। अब ये 7 है तो उसको नीचे जाएगा, तो 4 इंटू होगा, तो इसको क्या किया, ऊपर और नीचे ये देखो डिस्प्लीट कर दिया। यहाँ पे 3 × 7, 3 7 ज़ा 21, 7 नीचे है, कट हो गया, 7 7 3/4, ओके। तो अब उसको चेक करते फिर से, x की वैल्यू हमारी क्या थी, 7 की जगह पे थी, ओके। तो यहाँ पे देखो 15, 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 4, 15/4 21/4, 15 प्लस 21 36 एंड अपॉन 4, 4 3 ज़ा 9। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, सॉरी 4 9 ज़ा 9, सॉरी 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 9। तो होप आपको एग्जाम्पल समझ आए होंगे। आज हमने स्टार्ट किया न्यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के थ्रू हमने इक्वेशंस के एग्जाम्पल किए 4, और कल हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 में कुछ एग्जाम्पल्स जो होंगे मैं आपको होमवर्क दूंगी, फिर हम सम एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल 5 6 कल करेंगे। थैंक यू।